हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशंस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे बहुत से साथियों का कहना ये था कि सर मेरा ई कल्याण का पैसा नहीं आ रहा, ई कल्याण का पैसा नहीं आ रहा, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो मेरे जितने भी साथियों और दोस्तों का ये कहना है और उनकी जो त्रुटियां हैं, उन्हीं की त्रुटियों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं एक छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं आज आप सभी के उन समस्याओं के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिनके कारण आपका पैसा आने में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आप सभी को आज उन सभी तरीकों के बारे में बताऊंगा जिनको करने के बाद जो भी आपकी समस्याएं हो रही हैं वो खत्म हो सकती हैं और आपका पैसा बाधित नहीं होगा आने में, और आपका पैसा बिल्कुल सही तरीके से आपके खाते में चला आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जेक अपडेट एंड एजुकेशंस में। तो देखिए दोस्तों, एक छोटा सा नोटिस मैं आपके सामने स्क्रीन पे पढ़ के सुनाने वाला हूं, और इस नोटिस के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बातें बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक लाइन आपके लिए बहुत ही जरूरी है और इस हर एक लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर दिया गया एक विषय लिखा गया, वित्तीय वर्ष 2024 से 25 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्र छात्राओं का आधार सीडिंग कराने के संबंध में। यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा जो मतलब कि नोटिस जारी हुआ है, यानी आधार सीडिंग, यानी कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका पैसा बाधित हो रहा है आने के लिए। तो उनकी क्या समस्या है, उनका आधार सीडिंग नहीं हुआ है सही से, और मतलब कि क्या है ना, किसी किसी का डीबीटी ऑन नहीं। तो अब आप बोलेगा कि आधार सीडिंग क्या है, डीबीटी ऑन कैसे नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि आज के इस पूरे वीडियो में मैं उन सभी बातों पर डिस्कस करने वाला हूं, और वीडियो के अंत तक मैं आप सभी की सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा और हर एक बात को मैं क्लियरली समझा दूंगा। तो देखिए वीडियो को मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं मैसेज वीडियो में। और यहाँ पे जैसा कि बोला जा रहा है, महाशय उपायुक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त कराने हेतु छात्र छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार सीडिंग होना आवश्यक है। यानी क्या है ना, कि जितने भी बच्चे जो छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो लाभ लेना चाहते हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का, तो उनका जो है ना खाता जो है आधार सीडिंग होना बहुत जरूरी है, बैंक खाता का। समझे। अब बोलोगे आपकी आधार सीडिंग क्या है, तो आधार सीडिंग देखिए दोस्तों, आधार सीडिंग ये है कि आपका जो खाता से जो है ना सो पैसा निकलना चाहिए। मतलब कि आप मान लीजिए क्या कि आधार कार्ड लेके जा रहे हो किसी दुकान पे, और किसी दुकान पे जाने के बाद अगर आप बोलते हो भैया कि मेरा आधार कार्ड से पैसा निकाल दीजिए, तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलता होगा। आधार सीडिंग मतलब कि उनका आधार सीडिंग नहीं है। समझे। यानी कि आप लोगों को पहली बात तो आधार सीडिंग करवाना होगा। अब आधार सीडिंग कैसे करवाना होगा, तो देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी निजी संपर्क सीएफसी केंद्र में जाइए और वहां से बातचीत करके आप अपना आधार सीडिंग पहले करवाइए, या बैंक वालों के पास जाके जितना भी पहले सीएफसी केंद्र में जाइए और अपना आधार कार्ड में जितना भी अपडेट से पहले करवाइए, कोई त्रुटि नहीं रहने दीजिएगा, फिंगरप्रिंट अपडेट ये सब सारा करवा लीजिए। उसके बाद जो है आपको अपना आधार सीडिंग करवाना होगा। जैसे ही आपका आधार सीडिंग होगा, तो आपका आधार सीडिंग जब आपका हो जाएगा तो आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि अभी आपका पैसा जो निकलता है अकाउंट से, वो जिस बैंक से आपका जुड़ा हुआ है उस बैंक के अलावा किसी दूसरे जगह से, दुकान से, किसी निजी सीएफसी से या किसी दुकान से आपका आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका पैसा निकल रहा है कि नहीं, कोई समस्याएं या बाधाएं तो उत्पन्न नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है मतलब कि आपका आधार सीडिंग हो चुका है, यानी कि आप आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात, आधार कार्ड के माध्यम से दूसरे जगह पे पैसा भी निकलना चाहिए। ये आपका यहाँ पे आधार सीडिंग हो गया। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ता हूँ। बैंक खाता के साथ आधार सीडिंग नहीं कराने वाले छात्र छात्राओं को सूची इस पत्र के साथ संकलन कर भेजा जा रही है। मतलब कि जो बच्चे हैं जिनका बैंक खाता के साथ आधार सीडिंग नहीं, यानी आपका अकाउंट कार्ड के साथ जो आधार सीडिंग अगर नहीं है, तो उनकी एक सूची तैयार की गई है और उस सूची को जो है सो भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल के जो भी टीचर होंगे वो अगर किसी लिस्ट को भेजे होंगे जिसमें आपका नाम होगा खाता से रिलेटेड समस्या का, तो आप उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। अतः अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के साथ आधार सीडिंग कराने हेतु आप अपने स्तर से छात्र छात्राओं को सूचना देना सुनिश्चित किया जाए। यानी क्या है कि क्या बोला जा रहा है कि पत्र प्राप्ति के साथ, मतलब जो है इस जो नोटिस को आप अभी प्राप्त कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है सो आधार सीडिंग भी आप करवा लें। अब जो आधार सीडिंग हो जाएगा, मैंने आपको बताया कि आधार सीडिंग आपको करवाना होगा। आप अपने नजदीकी बैंक में जाइए,
आधार CFC में केंद्र में जाइए, वहां पे जाके आप अपना आधार सीडिंग करवा लीजिए। विषय अति महत्वपूर्ण, कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए, यानी कि जो है ना ये बहुत ही जरूरी है। क्यों दोस्तों बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर आपका आधार सीडिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा आने में बाधा उत्पन्न होगा, और अगर आपका पैसा आने में बाधा उत्पन्न हो रहा है तो मैं भी बता दे रहा हूं कि अभी तुरंत जाके आप अपना आधार सीडिंग कराइए, वरना हो सके फ्यूचर में आपका पैसा आने में समस्या उत्पन्न हो सके। देखिए यहाँ पे मेरा जिला कल्याण पदाधिकारी का भी सिग्नेचर कर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना थी दोस्तों जो मैंने आप तक पहुंचाई है, तो कृपया करके मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है अपना आधार सीडिंग करवा ले प्लीज। आधार सीडिंग करवाने के बाद जो है तो आप अपना डीबीटी लिंक करवा लें। यानी क्या है डीबीटी लिंक? मतलब क्या हो गया दोस्तों? डीबीटी लिंक मतलब सिंपल सी बात क्या है ना कि जो भी गवर्नमेंट आपको पैसा भेजती है, गवर्नमेंट के थ्रू जो भी पैसा भेजा जाता है वो सीधे आपके अकाउंट में पैसा आना चाहिए। मतलब कि जो है सो गवर्नमेंट का एक होता है कि प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको डीबीटी लिंक करवाना होता है, और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर शायद से इसका फुल फॉर्म यही है। इससे क्या होगा ना कि आपका जो भी गवर्नमेंट पैसा भेजती है वो डायरेक्ट आपके खाते में चला आएगा, और जैसे कि कोई भी करप्शन या कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छा नियम लागू किया है डीबीटी का, जिससे डायरेक्ट आपके खाते में पैसा घुस जाए। तो आप अपना 2 काम जरूर करवाइएगा, एक आधार सीडिंग और एक डीबीटी लिंकिंग। मैंने बताया आपको कि डीबीटी लिंक, और एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि जो भी आधार सीडिंग करवाएंगे, ठीक है, उनका अगर आधार सीडिंग हुआ है तो मतलब कि आधार सीडिंग हुआ है तो उसके बाद अगर मतलब कि जैसे ही आपने आधार सीडिंग करवाया, ठीक है, तो अभी आपने कोई अकाउंट अगर नया खुलवाया है मान लीजिए, ठीक है, और अकाउंट खुलवाने के बाद फिर अकाउंट जब खुलवाया आपने तो अकाउंट खुलवाने के बाद जब भी आपने अपने आधार कार्ड में कुछ न्यू अपडेट्स किए हैं तो न्यू अपडेट्स जो भी आपने किए हैं वो आप अपने न्यू अपडेट्स को जाके अपने बैंक अकाउंट के कार्ड से भी सारा सेम टू सेम मैचअप करवा लीजिए। अगर आपके नजदीकी बैंक जो भी आपने जिस बैंक से कांटेक्ट रखा है, SBI हो गया, CBI हो गया, तो उस बैंक के ब्रांच में जाइए और वहां से जितने भी डिटेल्स है सारा सेम टू सेम मैचअप करवा लीजिए। क्योंकि अकाउंट ओपन होने के बाद अगर आपने अपने आधार कार्ड में कुछ भी न्यू अपडेट्स करवाए हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट हो गया, DOB में चेंजिंग हो गया, नेम में चेंजिंग हो गया, फिंगरप्रिंट नहीं लेकिन DOB और नेम जो है ये सब में अगर आपने चेंजिंग करवाए हैं और अगर आपका अकाउंट कार्ड में कुछ अलग है, आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपने आधार कार्ड में चेंजिंग करवाए तो आप अपना एक बार अकाउंट कार्ड भी जाके वहां बैंक ब्रांच से अपडेट करवा लीजिए, ताकि आपका आधार कार्ड और बैंक कार्ड दोनों सेम टू सेम मैच करें। अब जब ये दोनों सेम टू सेम मैच करेंगे तो आपका डीबीटी भी लिंक हो जाएगा, और अगर आपका डीबीटी लिंक हो गया यानी आधार सीडिंग और डीबीटी लिंक हो जाएगा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि अपना आधार सीडिंग जरूर करवाएं और डीबीटी ऑन जरूर करवाएं। आधार सीडिंग करवाने के बाद अपना बैंक अकाउंट का डिटेल सेम टू सेम अपना आधार कार्ड से मैच करवा लें अपने नजदीकी ब्रांच में जाके, और डीबीटी उसके बाद आपका लिंक जो है नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और आप उसे बोलिएगा बैंक ब्रांच वाले को, जो मैनेजर होंगे या वहां जो भी करते होंगे कार्यकर्ता, उनको बोलिएगा कि डीबीटी मेरा लिंक कर दे, तो वो लिंक कर देंगे। इसके बाद आपका जब ये दोनों त्रुटि समाप्त हो जाएगा तो आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में चला आएगा, और आपको जो समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है वो अभी आपको जो सामना करना पड़ रहा है वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनका मैं समाधान कर पाया होऊंगा। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल जेक अपडेट एंड एजुकेशंस में। और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।